राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू हो सकता है। सरकार के स्तर पर विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर चर्चा हो चुकी है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर स्पीकर से 2 बार चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री से भी चर्चा हो चुकी है। जल्द ही इस पर फाइनल फैसला हो पाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जो है जल्द ही 1 सितंबर के आसपास जो है मानसून सत्र शुरू किया जा सकता है। लेकिन कौन से मुद्दे राजस्थान के ऐसे हैं जो इस सत्र में हावी रहने वाले हैं? पहले हम आपको बताते हैं कौन से बिल जो कि इस मानसून सत्र में पास हो सकते हैं। दरअसल ऐसे कई बिल हैं जो कि विधानसभा में पेश किए जा चुके हैं। ऐसे में 3 बिल प्रवर समिति के पास भी है, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। राजस्थान में कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल, राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक और राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक को लेकर पिछले बजट सत्र में प्रवर समिति को भेजे गए थे। इसको लेकर महत्वपूर्ण निर्णय आ सकते हैं। इसके साथ ही जो विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया था, इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। ऐसे में इस सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल पर बहस हो सकती है और इसे पारित भी किया जा सकता है। लेकिन किन-किन मुद्दों पर जो है विपक्ष सरकार को घेर सकती है। राजस्थान में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है। पहला मुद्दा अगर बात करें तो भर्तियों को लेकर है। कई पद जो है भर्तियों के खाली पड़े हैं। कई ऐसे वैकेंसियाँ हैं जिन्हें सरकार ने निकाली लेकिन वे राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है। सही से पैरवी नहीं होने के कारण उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। साथ में जिस तरह से बारिश के दौरान लूनी और जोजरी नदी में जिस तरह से फैक्ट्रियों के गंदे पानी को लेकर एक जो है बालोतरा, जोधपुर, पाली और बाड़मेर तक यह पानी जा रहा है और लाखों हेक्टेयर भूमि बंजर होती जा रही है। इस मुद्दे को भी जो है सत्र में उठाया जा सकता है और सरकार को घेरा जा सकता है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार, अफसरशाही हावी होने को लेकर कई जो वीडियो वायरल हुए हैं, आने वाले निगम और पंचायत चुनाव को लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा। जिस तरह से आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने तैयारी कर ली है और एक प्रदेश एक चुनाव की बात कर रही है और दिसंबर तक चुनाव कराने की बात की जा रही है। ऐसे में कई परिसीमन को लेकर भी मुद्दे उठाए जा सकते हैं। जिस तरह से जो है आपत्तियाँ दर्ज कराने की बात कही गई थी, वह आपत्तियों को लेकर भी और उनके निस्तारण को लेकर भी सरकार को घेरा जा सकता है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो मुद्दा है, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहा है, हालाँकि हनुमान बेनीवाल इसके लिए प्रखर है, लेकिन विधानसभा में उनका कोई पार्टी का सदस्य नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे को हो सकता है कि इस उतने प्रखर अंदाज में नहीं उठाया जाए, जितना प्रखर अंदाज में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कोई सदस्य अगर विधानसभा में होता, तो उठाया जाता। ऐसे में एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की का मुद्दा इस बार जो है विधानसभा सत्र में हल्का पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इसे मुख्य तरह से नहीं उठाया है। आरपीएससी में जिस तरह से कैलेंडर जारी हुआ है और कई भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, इसको लेकर मुद्दा बनाया जा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले सत्र में किस तरह का जो है सत्र होता है और किन-किन मुद्दों पर जो है विपक्ष सरकार को घेरता है। इसके साथ ही पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार भी विपक्ष को घेर सकती है। दरअसल हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को पेपर लीक मामले में उनके ही बेटे के पेपर को लेकर भर्ती को लेकर जिस तरह से गिरफ्तार एसओजी ने गिरफ्तार किया है, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सरकार जो है हमलावर हो सकती है और कांग्रेस को घेर सकती है। कई जो है निकाय के चुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर भी कांग्रेस को घेरा जा सकता है। अंदरूनी कलह को लेकर भी हमलावर सरकार कांग्रेस पर हो सकती है। हालाँकि विधानसभा का बजट सत्र पिछली बार 24 मार्च तक चला था। इसके बाद बजट सत्र का 17वां स्थान कर दिया गया था। 6 महीने के भीतर ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाना ज़रूरी होता है। सितंबर के आखिरी में 6 महीने पूरे हो रहे हैं। 6 महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही सत्र बुलाने की तैयारी है।
विधानसभा का मानसून सत्र 7 से 10 दिन तक चल सकता है और संसदीय विभाग विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द राज्यपाल के पास फाइल भेजी जाएगी और राज्यपाल से मंजूरी के बाद में विधानसभा से अधिसूचना जारी होगी। सत्र के दौरान कई अहम बिल पास किए जा सकते हैं। 4 विधेयक बजट सत्र में विधानसभा में पेश किए जा चुके हैं, जिन्हें पारित करवाना बाकी है। 3 बिल प्रवर समिति के पास है, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। राजस्थान में कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल, राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक और राजस्थान भू जल प्राधिकरण विधेयक पिछले बजट सत्र में प्रवर समिति को भेजे गए थे। पिछले बजट सत्र में 3 फरवरी को विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल भी पेश किया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई थी। अब मानसून सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित करवाया जा सकता है और कानून मंत्री ने भी धर्मांतरण विरोधी बिल पारित करवाने के संकेत दिए हैं। धर्मांतरण विरोधी बिल में जबरन धर्म बदलवाने पर सजा के अलावा कई बड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में अब विधानसभा सत्र कब बुलाया जाता है और इसमें क्या-क्या मुद्दे जो है हावी रहते हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।